हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबर वो बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली खबर यह है कि हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आकाश आनंद की वापसी कब होगी या नहीं होगी। और अगर आकाश आनंद की वापसी नहीं होगी तो बसपा का क्या होगा, और अगर वापसी होगी तो क्या उनको वह पद वापस मिलेगा। दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में पैदा हो रहे हैं। यही लोग आमने सामने बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली खबर यह है। और दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव जी ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर एक बयान दिया है और इशारे में एक बड़ी बात की है कि इंडिया गठबंधन को मायावती जी का इंतजार, अखिलेश यादव ने क्यों लगाई गुहार। तो दोस्तों, आज हम इन दो बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा धैर्य के साथ देखें। तो दोस्तों, पहली खबर यह है कि आकाश आनंद की वापसी कब होगी। यह दोस्तों फिलहाल के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है जो हर एक इंसान के जहन में चल रहा है। तो दोस्तों, आकाश आनंद की वापसी बहुत ही जल्दी होगी। अगर सूत्रों की माने तो आकाश आनंद जी बहुत ही जल्दी ग्राउंड पर नजर आएंगे। वहीं तेवर के साथ, उसी अंदाज के साथ आकाश आनंद जी युवाओं के बीच होंगे। तो दोस्तों, आपको क्लियर कर दूं कि आकाश आनंद जी की वापसी बिल्कुल होगी और बहुत ही जल्दी होगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल एग्जैक्टली कब होगी, इस बात को लेकर संशय बना हुआ है। दोस्तों, इसको लेकर कोई पक्की खबर हमारे पास अभी तक नहीं है कि कौन सी तारीख को वापसी होगी आकाश आनंद की। और दोस्तों, एक और बड़ा सवाल कि अगर किसी कारणवश आकाश आनंद की वापसी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, इसको लेकर दो राय बनती दिख रही है। एक गुट है जो बसपा का समर्थक है, जो बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले लोग हैं। उनमें से दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि अगर बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी नहीं हुई तो बसपा से हम लोग हट जाएंगे, बीएसपी को हम वोट नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कई लोग कमेंट करते हैं कि अगर बीएसपी में आकाश आनंद जी की वापसी नहीं होगी तो हम बसपा को वोट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उनका साफ साफ कहना है कि हम बसपा सुप्रीमो मायावती जी से फिलहाल नाराज हैं, क्योंकि बहन जी ने हमारे पसंदीदा नेता युवा आकाश आनंद को क्यों हटाया। और दूसरी जो धारणा है, वो जो लोग बहुजन समुदाय से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोग हैं जो बीएसपी के विरोध में खड़े नजर आते हैं। यानी कि दोस्तों, आप यह भी कह सकते हैं कि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों का कहना है कि आकाश आनंद को पदों से हटाकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अच्छा काम किया है। और यहाँ पर ये लोग बहन जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और खुशी जाहिर करते हैं कि बहन जी ने जो किया अच्छा किया। क्योंकि दोस्तों, ऐसे लोग बहुजन समुदाय से और बहुजन समाज पार्टी से बहुत जलते हैं। और वहीं पर दोस्तों, आकाश आनंद ने उनकी बखिया उधेड़ना चालू ही किया था कि ये पूरा बिखर गया। और दोस्तों, ये मेरी निजी राय है कि अगर आकाश आनंद आ गए तो बाकी पार्टियों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दलित समुदाय में और बहुजन समुदाय में जितने भी छोटे छोटे संगठन बने हैं, ऐसे कई सारी पार्टियां बिना शर्त की बसपा में विलय हो जाएगी। बसपा में मिलती हुई दिखेगी, विलय होती दिखेगी बिना शर्त के आधार पर। क्योंकि दोस्तों, आकाश आनंद के उभरते तेवर को देखकर पूरा बहुजन समुदाय बीएसपी की ओर चला आता है और उन छोटी छोटी पार्टियों का वजूद ही खत्म हो जाएगा और बीएसपी में एक बहुत बड़ा जन सैलाब जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और जो बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता थर्राते हुए चौंसने पर मजबूर हो जाते कि इस आंधी को अब कैसे रोका जाए।
तो दोस्तों सूत्रों की माने तो आकाश आनंद की धमाकेदार एंट्री होने वाली है बहुत ही जल्दी। और दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हम आकाश आनंद को पूर्ण रूप से पदों से हटा रहे हैं और कभी वापस नहीं लाएंगी, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता मेजॉरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों बहन जी ने कहा कि पूर्ण परिपक्वता आने के बाद मतलब थोड़ी सी जो जानकारी नहीं है आकाश आनंद जी को, वो जानकारी हासिल कर लेने के बाद उनको उन्हीं पदों पर वापस लाया जाएगा। ये साफ संकेत है बसपा सुप्रीमो मायावती जी का दोस्तों। और दोस्तों अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी 4 चरण पूरे हुए हैं। 5वां चरण का चुनाव 20 मई को होगा, 6ठे चरण का चुनाव 25 मई को होगा और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा। वहीं पर नतीजे 4 जून को होगा। दोस्तों नया प्रधानमंत्री 4 जून के बाद बनेगा हमारे देश में। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर दोस्तों आकाश आनंद की वापसी हो जाए 5वें 6ठे चरण के बीच, तो भी दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा बहुत कुछ हासिल कर सकती है। तो दोस्तों यह थी आकाश आनंद को लेकर पहली खबर। अब दोस्तों बात करते हैं अखिलेश यादव जी ने इशारे में एक बयान दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर कि इंडिया गठबंधन को मायावती जी का इंतजार है। तो दोस्तों अखिलेश यादव जी का साफ साफ कहना है कि देश के अंदर संविधान विरोधी लोगों को रोकने के लिए देश के सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। तो उसके जो बड़े नेतृत्वकर्ता नेताओं की यही इच्छा थी भारत के सभी छोटे मोटे विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन दोस्तों कुछ दल आपसी मनमुटाव के चलते इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाए। और दोस्तों एक ऐसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई और इसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों आपको बता दूं तो बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा अभी तक नहीं है। इसको लेकर तमाम लोग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि जब 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त बैठक हुई थी, तो वहां पर ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी को बुलाया गया और ना ही किसी दल ने इस अलायंस में बीएसपी को शामिल करने का प्रयत्न किया। उल्टा अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के सामने एक बयान दिया था कि अगर बीएसपी सुप्रीमो इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएगी। हालांकि दोस्तों अखिलेश यादव जी का यह बयान जरूर आया था और बाद में राहुल गांधी जी ने अखिलेश यादव को मना भी लिया था। इसलिए अकेले अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन हो। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता के कारण बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई। हालांकि राहुल जी और सोनिया गांधी जी दिल से चाहते थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और दोस्तों यह बात बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने खुद अपने मुंह से कहा था। अब दोस्तों अखिलेश यादव कई बार बयान दे चुके हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने एक टीवी इंटरव्यू में एक बड़ा बयान दिया है। पहले आप इस बयान को सुनिए कि अखिलेश यादव क्या कुछ इस छोटे से वीडियो क्लिप में बोल रहे हैं। सुनिए जरा आप। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना अखिलेश यादव जी का बयान। वो किस तरीके से कह रहे हैं कि जो संविधान को मानने वाले लोग
और बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो लोग आए और इंडिया गठबंधन का सहयोग करें और देश के अंदर भाजपा को रोकने का काम करें। दोस्तों, अखिलेश यादव का इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को लुभावने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब पूरा वीडियो देखने के बाद पता चला कि यह बात मतदाताओं के लिए नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव इस बात को डायरेक्ट बसपा सुप्रीमो मायावती जी को कह रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि लगातार फिलहाल जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों सर्वे में बीएसपी को इतना सीट मिल रहा है, इतनी सीटें बसपा इस बार जीत रही है, और जैसे जैसे बसपा के जनसभाओं में जन सैलाब जुट रहा है, उसको देखकर कहीं ना कहीं अब इंडिया और एनडीए दोनों को ये आभास हो चुका है कि इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत कुछ कमाल करने वाली है। और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हमेशा बीएसपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि आकाश आनंद ने आकर बीएसपी में क्या जोश भर दिया है, जिसके चलते अब आंधी आई हुई है। तो अब वह अपने अपने तरीकों से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अपने पाले में लाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, हमारी भी आप सभी लोगों से अपील है कि इस बार बीएसपी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जीत हासिल कर रही है, और आप भी इन तीनों चरणों में जो मतदान बाकी है उनमें बीएसपी को ही वोट करें और बसपा सुप्रीमो मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। तभी आपका मान सम्मान और इज्जत के साथ जी पाओगे और आपका संविधान भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।